नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। जैन साध्वियों की दुर्घटना के नाम पर आए दिन हो रही हत्याओं के विरोध में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गत दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में 2 साध्वियों की मौत हो गई थी। धौलपुर शहर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जैन समाज के लोग हाथों में तख्तियां लेकर मौन जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। साध्वियों की मौत को लेकर जैन समाज ने निकाला जुलूस, प्रधानमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जैन समाज के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह बोहरा और धनेश जैन ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से समाज में रोष व्याप्त है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जैन साध्वी विश्व कल्याण के लिए अहिंसा, परमो धर्म, जीव दया, उत्तम क्षमा का संदेश देश दुनिया को देते हैं। इस तरह की घटनाएं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के रीवा में धर्म प्रचार के लिए विहारत आर्यका माताजी के साथ अत्यंत दुखद घटना हुई, जिसमें संघ की आर्यकाओं की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ दुर्घटना नहीं मानी जा सकती, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। इस घटनाओं से समाज में गहरी आशंका और चिंता का वातावरण निर्मित हुआ है। जैन समाज ने घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन, घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने के दोष पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने पैच। जैन समाज ने घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन से संबंधित सभी सीसीटीवी वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने एवं राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग की है। सकल जैन समाज द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। पूरे देश के अंदर संतों के लिए सुरक्षा कानून बने, सुरक्षा नीति बने, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए आज माननीय हमारे समाज के संरक्षक श्री शैलेंद्र सिंह बोहरा के नेतृत्व में सब लोग यहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर को अनुरोध किया है कि संतों की सुरक्षा बिहार के लिए विशेष प्रबंध किए जाए। रीवा के अंदर 3 साध्वी विहार कर रही थी, किसी कार वाले ने उनको इंटेंशनली कुचल दिया। उस अपलोड में हमने पूरे हिंदुस्तान जैन समाज आज ज्ञापन दे रहा है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा निवेदन है जो भी सरकार हो उनका प्रोटोकॉल दें और जिस स्टेट में से निकले वहाँ की पुलिस उसको दूसरे स्टेट तक छोड़े। हमारा पूरे जैन समाज का यही विनती है और सरकार से ये निवेदन है। धन्यवाद। धौलपुर जिले के सेपऊ में एक परिवार का गृह क्लेश आज एक युवक की मौत का कारण बन गया। पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद बना रहता था और इसी विवाद में कल युवक ने पत्नी और बेटे के साथ मारपीट कर दी, जिससे नाराज पत्नी बेटे को लेकर पीहर चली गई। इससे खफा होकर युवक ने पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झगड़े के बाद मायके गई पत्नी, पति ने लगाई फांसी। जानकारी के मुताबिक घटना में 25 वर्षीय बिशन पुत्र महेश कुशवाहा निवासी मढ़ी मोहल्ला सेपो की मौत हुई है, जिसका शव घर के अंदर कमरे में झूलता मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीण रावत और एएसआई अजय सिंह के द्वारा पुलिस जाब्ता की मदद से शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना में पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पिता महेश कुशवाहा के द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके बेटे और बहू के बीच झगड़ा चल रहा था। एक दिन पूर्व हुए झगड़े के बाद पीहर पक्ष के लोग घर आकर बहू और उसके बेटे को साथ ले गए। इसके बाद बिशन ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि युवक की मौत का कारण गृह कलेश सामने आया है। पूरी घटना क्रम की जांच कर रही है। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर
SS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं एवं गठिया बाई का परफेक्ट इलाज करते हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 28 मई 2026 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 93 52 15 62 67 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 892 799 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। रिटायर्ड वैद्य के घर से चोरों ने उड़ाया कीमती सामान। रविवार देर रात बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले की घटना। भीलवाड़ा गए हुए मकान मालिक। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में एक रिटायर्ड वैद्य के सूने मकान में देर रात चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने मकान से इन्वर्टर, AC स्टेबलाइजर और गैस सिलेंडर सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिया। मकान मालिक कृष्णा तिवारी भीलवाड़ा गए हुए थे, जो सूचना के बाद वापस लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने रविवार देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच मकान में घुसकर कमरों के ताले तोड़े। इसके बाद अलमारियों और बक्सों के लॉक तोड़कर उनमें रखा सामान खंगाला। सोने चांदी के गहने और नकदी भी गायब बताई जा रही है। हालांकि चोरी हुए सामान का सही आकलन मकान मालिक के आने के बाद ही हो पाएगा। बाड़ी के कायस्थपाड़ा खंडे की अथाई निवासी सरोज देवी ने बताया कि उनके देवर कृष्णा तिवारी पुत्र शिव नारायण तिवारी का मकान पास में ही है। वे भीलवाड़ा गए हुए थे, जिसके कारण मकान सूना था और बाहर से ताला लगा हुआ था। सरोज देवी ने ही चोरी की सूचना मकान मालिक देवर को दी है, जिसके बाद वे भीलवाड़ा से रवाना हो गए। मोहल्ले की युवा जितेंद्र समाधिया ने बताया कि यह घटना रात करीब 1 बजे की है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले भी कायस्थपाड़ा में बोहरे की हवेली से 16 गेहूं के कट्टे चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट उमेश लवानिया पुत्र अशोक लवानिया ने थाने में दर्ज कराई थी। बाड़ी शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कोतवाली पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि पिछले पखवाड़े में भी बाड़ी शहर में परचून और अन्य दुकानों से चोरी की 3 वारदातें हुई थी, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आपके 1:30-2 बज रहे थे, हमें मालूम नहीं है। हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने मालूम पड़ी थी, उनने वो पकड़ा था ये इन्वर्टर वगैरह, AC की बोलो उसको ले गए और सिलेंडर और चीज़ की हमको पता नहीं है कि क्या सोने चांदी की चीज़ें अलमारियों में से तोड़ के ले गई। उनके लिए खबर करिए, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, सारी चीज़ को ले गए। कहाँ पे रहते हैं आपके देवर? देवर भीलवाड़ा रहते हैं। कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? आप 5-6 महीने हुए हैं बस। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन, जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक, जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रूपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रूपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, UTL के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 89 55 61 93 35 और दूसरा मोबाइल नंबर 70 14 18 82 50।
लोगों ने पकड़ा संदिग्ध युवक, किया पुलिस के हवाले। जीके सिटी कॉलोनी का मामला, युवक की मारपीट का वायरल हो रहा वीडियो। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित जीके सिटी कॉलोनी में एक युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ने का मामला सामने आया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों के अनुसार युवक एक मकान में घुस गया था और अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली थी। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए। बाद में युवक को कमरे से बाहर निकाला गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि कॉलोनी के कुछ लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी की, जो वायरल वीडियो में दिख रहा है। प्रशिक्षु सुखीराम बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है तथा पूरे मामले की जांच जारी है। लोगों ने बताया कि युवक अलग तरह की भाषा बोल रहा था, जिसके चलते उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरजीएचएस योजना से दवाएं नहीं मिलने पर आक्रोश, पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की बाड़ी में राजस्थान पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आरजीएचएस के तहत पेंशनरों को चयनित अस्पतालों और फार्मा सेंटरों से निःशुल्क उपचार की दवा नहीं मिल रही है। संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा आरजीएचएस केसों का भुगतान लंबित होने के कारण अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों ने पेंशनरों को दवा और उपचार देना बंद कर दिया है। राजस्थान पेंशनर समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश दीक्षित ने बताया कि यह समस्या पिछले कुछ महीनों से बनी हुई है। राजस्थान पेंशनर समाज पिछले 3 महीने से इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग कर रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभाकर दीक्षित ने जानकारी दी है कि 6 मई को प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में 11 मई तक समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेंशनर समाज ने सरकार से मांग की है कि चयनित अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों का लंबित भुगतान तुरंत किया जाए, ताकि पेंशनरों को निर्बाध रूप से उपचार और दवा मिल सके। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर उनको आंदोलन के लिए मजबूर नहीं किया जाए। साथ में यह भी निवेदन किया कि सरकार आरजीएचएस को बीमा मोड पर नहीं ले जाए, जो पूर्व की ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था को यथावत रखा जाए। ये आज जो हमने ज्ञापन दिया गया है, राज्य सरकार आज जो आरजीएचएस की सुविधा पेंशनरों को दी जा रही है, उस सुविधा को राज्य सरकार बंद करने जा रही है। उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों को सेवा मुक्ति के बाद पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। ओपीडी और आईपीडी दोनों तरह की। ओपीडी में एक निश्चित राशि निर्धारित की गई है 50,000 रुपये। अगर वो भी खर्च हो जाते हैं तो फिर और बढ़ाने की सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। उसको राज्य सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर बंद करने जा रही है। हमारा राज्य सरकार से कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई पेंशनर कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, हॉस्पिटल कर रहा है या कोई दुकानदार कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन जो ईमानदारी से अपना इलाज करा रहे हैं उनको कब परेशान किया जा रहा है। और जो 14 अप्रैल से जो ये सुविधा बंद की गई है, इस काल में जो भी पेंशनरों ने अपना इलाज कराया है उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाए। इस हेतु आज हमने ये ज्ञापन दिया है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आरजीएस जो योजना है उसमें कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, चाहे वहीं मुख्यमंत्री आवास में बैठना पड़े, लेकिन ये सुविधा राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती। प्रभाकर दीक्षित ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने कुछ अस्पतालों को अनुमोदित किया है जो कि पेंशनर्स एवं राज्य कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज करते हैं जी। कुछ फार्मा स्टोर्स को भी अनुमोदित किया है कि वो पेंशनर्स को और कर्मचारियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करावेंगे। अब इस दवाइयाँ प्राप्त करने में और इलाज कराने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। अस्पताल मना कर देते हैं और फार्मा स्टोर्स वाले भी मना कर देते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हमारा भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम दवाइयाँ आपको नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में कर्मचारी सभी तरह के हैं, कुछ अलग वेतनभोगी भी हैं जिनको महंगा इलाज कराना पड़ रहा है, महंगा ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, उसके लिए मोटी रकम की दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, वो अपनी जेब से खरीद रहे हैं। इससे हमारे पेंशनर्स की वेदना है कि हमें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जावें और निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जावे। धौलपुर जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो गई है।
अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी सचिव राजन विशाल ने कहा कि वर्तमान समय और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये अभियान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन जन का अभियान होना चाहिए। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस तक अभियान का पहला चरण चलेगा, लेकिन जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी गतिविधियां बारिश के आगमन तक निरंतर जारी रहेंगी। जल संरक्षण में नहीं रहे कोई कमी, राजन विशाल। वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर जिला प्रभारी सचिव ने की प्रेस वार्ता। प्रभारी सचिव ने पूर्व में चले जल स्वावलंबन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी अभियान को धरातल पर गंभीरता से लागू करवाने और आमजन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने अपील की है कि मीडिया इस अभियान के संदेश को जन जन तक ले जाए ताकि लोग इससे जुड़ सके। उन्होंने विगत वर्ष हुए रिकॉर्ड पौधरोपण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित धरोहर और समृद्ध संस्कृति सौंप कर जाए। इसके लिए प्रकृति का संरक्षण और व्यापक पौधरोपण बेहद जरूरी है। साथ ही जल स्रोतों के आसपास प्लास्टिक का उपयोग न करने, नशाखोरी और धूम्रपान को पूरी तरह समाप्त करने का भी आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में बावड़ियों का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। इन जल स्रोतों की उचित देखरेख करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार अभियान की शुरुआत एवं सांकेतिक रूप में करती है। इसके बाद समस्त विभागों, जनप्रतिनिधियों, एनजीओ और आम जनता को मिलकर इसे आगे बढ़ाना होता है। यदि सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह अभियान अपने मुकाम तक पहुंचेगा और सफल होगा। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि मानसून आने वाला है, उससे पहले जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन, इसके सभी काम धरातल पे हो जाएं। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जन सहभागिता से हो। हम सभी जानते हैं कि पूरा राजस्थान सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है। 10% पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान में है, परंतु जब हम सरफेस वाटर की बात करें तो सिर्फ 1% पूरे देश का राजस्थान में। हालांकि धौलपुर जिला में चंबल नदी है तो सरफेस वाटर की उपलब्धता यहाँ पर है, परंतु फिर भी जो वाटर कंजर्वेशन का संदेश है और वाटर कंजर्वेशन को अपनाने की जरूरत हर किसी नागरिक को है। और ये अभियान जन अभियान बने, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ आज समीक्षा की गई। छप्परपोश में लगी आग, 4 भैंस व बकरे की जलकर मौत। बिजली का तार टूटने के कारण बताई जा रही आगजनी की घटना। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में सोमवार को बिजली का तार टूटने से हुई स्पार्किंग के कारण छप्परपोश में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 भैंस और 1 बकरे की जलकर मौत हो गई, जबकि गेहूं सहित घर का अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग लगने से ग्रामीण कप्तान सिंह को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 8619313409। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 8056579155। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल,
और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य बनाया जाता है। बेखौफ दौड़ रहे डस्ट और गिट्टी के ओवरलोड डंपर। धौलपुर और मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे सहित संपर्क रोड पर इन दिनों ओवरलोड डंपर सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है। डस्ट और गिट्टी से भरे डंपर चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस और संबंधित विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी कभार पुलिस और परिवहन विभाग नाम मात्र की कार्रवाई कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। बड़ी संख्या में तो डंपर ऐसे हैं जिन पर पीछे नंबर प्लेट तक नहीं है। बेखौफ दौड़ रहे डस्ट व गिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर। मामूली टोल बचाने के चक्कर में लोगों के जीवन से खिलवाड़, नहीं होती कार्रवाई। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे सहित संपर्क रोड पर इन दिनों ओवरलोड डंपर सड़कों पर तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। इससे हाईकोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है। डस्ट और गिट्टी से भरे डंपर चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस और संबंधित विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी कभार पुलिस और परिवहन विभाग नाम मात्र की कार्रवाई करते नजर आते हैं, जिसे केवल एक औपचारिक तरीके से जांच का नाम दिया जाता है। हाईकोर्ट द्वारा रेत के अवैध उत्खनन व 10 पहिया भारी ट्रकों व डंपरों से परिवहन न करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इन पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में स्टोन क्रेशर मशीन संचालित है, जहां से गिट्टी सहित अन्य भू संपदाओं का परिवहन डंपरों के माध्यम से किया जा रहा है। भारी भरकम जो लगभग 100 टन वजनी डंपरों के परिवहन होने से कस्बे के मनिया से लेकर मरेना तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं यहाँ से गुजरने वाली अन्य सड़कें भी खराब हो रही हैं। डंपरों की तेज गति और मनमाने ढंग से परिवहन होने से हमेशा दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। बावजूद इसके डंपरों के परिचालन पर नकेल नहीं कसी जा रही है। ओवरलोड डंपरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। ओवरलोड डंपर पर क्षमता से अधिक डस्ट एवं गिट्टियों का परिवहन किया जा रहा है। परिवहन के दौरान डंपर से डस्ट उड़ती रहती है, जिसके पीछे चलने वाले वाहन चालकों, विशेषकर बाइक सवारों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इससे डस्ट उड़कर आंखों में आ जाती है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें नेशनल हाईवे 44 सहित संपर्क रोड पर आती है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि किसी भी वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113(3) के अनुसार निर्धारित से अधिक भार के साथ परिवहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। मनिया क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों का बिना रोक टोक से संचालन हो रहा है। क्षेत्र के मांगरोल, मरीना सहित अन्य गांवों के छोटे मार्गों को भी डंपर चालकों ने अपना रास्ता बना लिया है, लेकिन इनके खिलाफ जिम्मेदार विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं नौतपा की शुरुआत, बाड़ी में 2 जगह लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़े क्षेत्र में नौतपा के पहले दिन भीषण गर्मी के बीच 2 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। शहर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। इन घटनाओं में पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज के बंद मकान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद के आवास के पास गार्डन में दर्जनों यूकेलिप्टस के पेड़ों में आग लग गई। पहली घटना वार्ड नंबर 15 के पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज के आवास पर हुई। उनके बंद मकान के एक कमरे में आग लग गई। परिवार के सदस्य धौलपुर में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। मोहल्ले के लोगों ने घर से धुआं निकलते देखा तो ताले तोड़कर अंदर घुसे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि सूचना मिलते ही वे फायरमैन सुभाष, रविंद्र और मनोज के साथ मौके पर पहुंचे। आग से कमरे में रखा फर्नीचर, डबल बेड, अलमारी और कपड़े सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आग लगने की दूसरी घटना अलीगढ़ रोड पर कादिर कॉलोनी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद के घर के पास बने गार्डन में हुई। यहां दर्जनों यूकेलिप्टस के पेड़ों में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दमकल चालक शरीफ खान के अनुसार इस घटना में दर्जनों हरे यूकेलिप्टस के पेड़ जलकर खाक हो गए। भारद्वाज राजकुमार भारद्वाज जी पार्षद जी हैं, उनके मकान में आग की सूचना थी। देखा उनके रूम में काफी आग थी, काबू किया हमने। अब आग कंट्रोल है। आग पर काबू है। कारण पता लगा क्या कारण से लगी थी? शॉर्ट सर्किट वगैरह है। धौलपुर में निकाली अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा। अखिल भारतीय पाल बघेल महासभा के तत्वाधान में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल धौलपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। शोभा यात्रा को पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल, पाल बघेल जिला अध्यक्ष लाखन सिंह बघेल और शोभा यात्रा अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेला ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से शुरू होकर जगन टॉकीज, पुराना डाक खाना चौराहा, गडरपुरा चौराहा, बजरिया, संता रोड, जीटी रोड होते हुए बघेल छात्रावास, नारायण ढाबे के पीछे संपन्न हुई। शोभा यात्रा का समाज के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल, सेपू प्रधान दुष्यंत बघेल, राधेश्याम राठौर, अतर सिंह बघेला, रामवीर सिंह बघेला, कमल सिंह फौजी, सुरेश बघेल सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। बाचाराम बघेल आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जन्म जयंती के अवसर पर गत वर्षों की बात आज पूरे धौलपुर जिले में अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती के अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। जो रैली पूरे धौलपुर में महात्मा नंद की बगीची से लेकर हॉस्पिटल रोड से लेकर जगन टोकी, जगन तराया से लेकर के संतर रोड और गढ़पुरा में जिसका समापन होगा, समाज में और पूरे धौलपुर जिले में बहुत हर्ष का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाखन सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष बघेल समाज जिला धौलपुर। अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा 301वीं जयंती के उत्सव में महात्मा नंद की बगीची से होकर खूटा दरवाजा, जगन चौराया, हॉस्पिटल रोड, गढ़पुरा होते हुए कोटराया, आगरा बस स्टैंड होते हुए छात्रावास पर समापन होगा। सभी समाज बंदियों के बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने की शिकायत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के संत नगर फीडर से जुड़े 2 ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांवों के निवासियों ने आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बरसों पुराने संत नगर फीडर का क्षेत्र लगभग 40 किलोमीटर है और इस पर केवल एक लाइनमैन कार्यरत है। लंबी लाइनों के कारण क्षेत्र में लगातार लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त तार टूटने पर घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के बिजोली मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में डिस्कॉम अधिकारियों पर बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और ऐसे में बिजली न होने से स्थिति और भी विकट हो जाती है। ज्ञापन में बताया गया है कि 12 मई को आए अंधड़ के बाद डिस्कॉम के अधिकारी कई दिनों तक सुधार कार्य में जुटे रहे। अब शहरी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस पर कार्रवाई आवश्यक है। भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर ने बताया कि संत नगर फीडर रेबई गांव से शुरू होकर धौंदे का पुरा, खटाने का पुरा, कोरीपुरा, संडपुरा, दिलीप नगर, कोहाबनी, पंजाबीपुरा, बटेश्वर, इब्राहिमपुर, निधारा, हुलासीपुरा, रुंधकापुरा, कुदिन्ना का पुरा, मीरपुर, तामोठी और बिरामपुर तक जाता है। यह लगभग 40 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। लगातार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि संत नगर फीडर से जुड़ी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 12 तारीख को अंधड़ आया था, उसकी वजह से विद्युत व्यवस्थाएं पूरी खराब हो गई थी। तो उसके साथ साथ विभाग ने भी अच्छे प्रयास किए, विद्युत व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो गई हैं, मगर जो वोल्टेज लो आ रहा है उसके लिए आम किसान और आम जन भीषण गर्मी में परेशान ना हो, इसके लिए हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि वोल्टेज सही समय पर और सुनिश्चित अच्छी बिजली
आम जन को, किसान को, मजदूर को, सबको उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोग आए। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहां मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। एलजी, सोनी, वोल्टास, टीसीएल, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। बकरीद को लेकर शहर काजी ने समाज से की अपील। गुरुवार 28 मई को बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार है, जिसको लेकर धौलपुर शहर काजी मतीन खां गौरी ने आवाम से अमन, चैन, भाईचारे और सादगी के साथ त्योहार मनाने की विशेष अपील की है। उन्होंने सभी से अपील की है कि त्योहार के दौरान सरकारी गाइडलाइंस और नियमों का पूरी तरह पालन करें। समाज के शहर वासियों से और क्या कहा है, सुने। ईद कुर्मा, बकरा ईद और ईद उल अजहा, इसके मायने एक ही हैं। ये 28 मई को बरोज जुमेरात मनाई जाएगी। मेरी सभी मुस्लिम लोगों से अपील है कि इस दिन कुर्बानी के जानवर का खून नालियों में ना बहाएं और जो भी खाल या गंदगी कुर्बानी के बाद जानवर से निकलती है उसको जगह पर दफनाएं और फजूल आवारा बाज़ारों में खासकर युवा पीढ़ी ना घूमे और जानवरों की नुमाइश रोडों पर ना करें। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ही सारे काम करें और ईद उल अजहा ईद की नमाज ईदगाह में सुबह 8 बजे होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईदगाह पहुंचकर सवाब दारैन हासिल करें। ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, 2 नमाज ही ईदगाह में होती हैं, इसलिए ईदगाह ही बनाई जाती है। मस्जिदों में नमाज ज़्यादातर जो लोग परेशान हाल हैं या चल फिर नहीं सकते या दूर नहीं जा सकते, उस वजह से वो अदा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा करते हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईदगाह पहुंचकर सवाब दारैन हासिल करें और इस दिन जो हम कुर्बानी कर रहे हैं तो अपने अंदर मौजूद सारी बुराइयों को कुर्बान करें और जो सुन्नत इब्राहीमी हम अदा करने जा रहे हैं उसको बाखूबी अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस कुर्बानी को बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। पुलिस ने ट्रेस कर लोगों के गुम हुए मोबाइल सौंपे। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं।
सरमथुरा थाने की साइबर टीम ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक करीब 9,30,000 रुपए कीमत के 29 गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए जा चुके हैं और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्हें सरमथुरा पुलिस की सराहना की। पुलिस की साइबर टीम ने सिर्फ धौलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों एवं अन्य राज्यों से भी मोबाइल ट्रेस किए हैं। इनमें जगनेर, खेरागढ़, आगरा, करौली, बयाना, भरतपुर, ग्वालियर, दतिया, झांसी, टोंक, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्कूली छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली, लिया संकल्प। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। गंगा दशहरा के अवसर पर बाड़ी उपखंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, तालाबशाही पर जल पूजन हुआ और महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ पौधरोपण किया। सदर थाने में भी साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा यह जल संरक्षण अभियान 5 जून तक चलेगा। अभियान के तहत प्रतिदिन जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन शहर में स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और जल संरक्षण की शपथ ली। यह रैली बालिका विद्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए दाऊजी मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के ADPC जितेंद्र सिंह जादौन, प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, दीपक शिवहरे और सुरेश भारद्वाज सहित कई लोग मौजूद रहे। तालाबशाही पर जल संरक्षण को लेकर ब्लॉक का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने तालाब के जल की पूजा अर्चना की और लोगों को जल के महत्व से अवगत कराया। स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पौधरोपण किया। सदर थाने में थाना अधिकारी मोहर सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को जल संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान थाना परिसर में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, चंद्र प्रकाश मीणा और संजीत बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज राज्य सरकार की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का आगाज किया गया है, जो आज जेठ के गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर, राज्य स्तर और ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर क्या ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जल स्रोतों की पूजन, साफ सफाई, प्रभात फेरी, कलश यात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत ब्लॉक बाड़ी पर नगर पालिका की ओर से मामिन नदी पर किया जाएगा। मुख्य प्रोग्राम सुबह शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों से प्रभात फेरी निकाल करके उसका आगाज कर दिया गया है और ये अभियान 25 से लेकर 5 जून तक चलेगा। तो प्रत्येक दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम अलग विभाग द्वारा किए जाएंगे। शॉर्ट सर्किट से छप्परपोश में लगी आग, 2 भैंसों की मौत। धौलपुर जिले के बसड़ी क्षेत्र के गांव छाहर नहर के पास सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 2 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पीड़ित का छप्परपोश कच्चा मकान आग की लपटों में घिर गया और घर में रखा कपड़ा, अनाज सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित वीरी सिंह पुत्र हीरे सिंह कुशवाहा अपने परिवार के साथ गांव छाहर नहर के पास निवास करता है। सोमवार दोपहर अचानक घर में विद्युत शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लग गई। तेज गर्मी और छप्परपोश मकान होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली गई। घटना की सूचना तुरंत बसड़ी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक 2 भैंसें आग की चपेट में आ चुकी थी, जिनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं कच्चे घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। साध्वियों की मौत को लेकर जैन समाज में आक्रोश। रीवा में हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग, सौंपा ज्ञापन। रीवा में सड़क दुर्घटना में 2 जैन साध्वियों की मौत के विरोध में सोमवार को राजाखेड़ा जैन समाज ने विहाररत जैन साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति एवं आर्यका माताजी दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। जैन समाज के लोगों ने आए दिन होने वाले इन सड़क हादसे पर चिंता जताई है। समाज के लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही धार्मिक यात्राओं के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुरक्षा इंतजाम करने की बात कही है। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मंत्री राजेश जैन, कोषाध्यक्ष देवचंद जैन, विनोद जैन, विपिन जैन आदि मौजूद रहे। कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के माकरा गांव में बाबू महाराज एवं चामुंडा देवी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन आचार्य लेखराज शर्मा कुकरा वालों ने गजग्राह प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गजराज ने गर्मी से परेशान होकर सरोवर का सहारा लिया, उसी प्रकार व्यक्ति को भी माया रूपी गर्मी से बचने के लिए सत्संग रूपी सरोवर का सहारा लेना चाहिए। इस दौरान श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव की दिव्य कथा का मधुर वर्णन किया गया। आचार्य लेखराज कौशिक के द्वारा जैसे ही कथा के बीच वासुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का प्रसंग कहा, इसी दौरान सजाई गई झांकी में वासुदेव जी कान्हों को सिर पर रखकर नंद बाबा के घर ले जा रहे हैं। इस पूरे स्वरूप से समूचा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। वहीं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन पर बड़ी संख्या में श्रोताओं ने भरा पंडाल आनंद के सागर में डूब गया। कथा में परीक्षित हरि सिंह भगत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जल संरक्षण को लेकर लोगों को दिया संदेश। धौलपुर जिले के बसीड़ी कस्बे के भूतेश्वर मंदिर स्थित परिसर में सोमवार को जल संरक्षण जन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को पानी की महत्ता के प्रति जागरूक करना और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजना रहा। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं और पर्यावरणविदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई तो वहीं मंदिर परिसर में पौधरोपण भी किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और यदि हमने आज नहीं बचाया तो हमारा कल संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने युवाओं और नागरिकों से आह्वान किया कि वे वर्षा जल संचयन को अपने घरों में अनिवार्य रूप से अपनाएं। इसके अलावा एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों को पानी की एक-एक बूंद बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। आरजीएचएस योजना को लेकर पेंशनरों ने सौंपा ज्ञापन। पेंशनर समाज राजाखेड़ा द्वारा सोमवार को एसडीएम सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में पेंशनर्स को उपचार, दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही परेशानियों का उल्लेख करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बताया कि आरजीएचएस योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि समस्याओं का जल्द निराकरण कर पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए। इस दौरान पेंशनर समाज अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा, मधुसूदन शर्मा, वंदना शर्मा, कैलाश चिहार, राकेश झा, सुरेश बाबू, हरिशंकर, अजीज खान, छवि राम झा, पीतम सिंह राणा, रामनिवास, धनपाल दीक्षित आदि मौजूद रहे। बच्चों के लिए खसरा व रूबेला टीकाकरण शुरू। धौलपुर जिले में 9 माह से 10 वर्ष तक आयु वर्ग के ऐसे बच्चों जो MR1 एवं MR2 टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, उन्हें खसरा एवं रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है, जो आगामी 12 जून तक चलेगा।
अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सत्र आयोजित कर पात्र बच्चों को टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में 25 मई से 5 जून तक धौलपुर, बाड़ी बसड़ी, राजाखेड़ा, सरवथरा, सैपू एवं मनिया के शहरी क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं द्वितीय चरण 8 जून से 12 जून तक ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शेष शहरी इलाकों में संचालित होगा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान टीमों द्वारा घर घर सर्वे कर छूटे हुए बच्चों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें MR वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 से 10 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी छूटे बच्चों को डोज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है अथवा यूबिन पोर्टल एवं MPC कार्ड में प्रविष्ट नहीं है, उन्हें भी अभियान में शामिल किया जाएगा। साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक वर्ग के बच्चे जो नियमित टीकाकरण से वंचित हैं या ड्रॉप आउट श्रेणी में हैं, उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सभी टीकाकरण सत्रों की एंट्री यूबिन एवं PCTS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाएगी तथा नियमित मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।